युग के प्रारंभ होते ही चारों ओर त्राही त्राही हो गई। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं। पार्वती जी ने भोले बाबा का मुख उदास देखा। पूछ लिया कि प्रभु क्या बात है। भोले बाबा ने कहा, देवी यहाँ तो उदासी का कोई कारण नहीं है। उदासी है तो केवल संसार के जीवों को लेकर के। बोली, क्या बात है। बोले, देवी देखो अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ है। अभी कलयुग वास्तव में पूरा बाहर नहीं आया। उसने तो केवल अपने पैर के अंगूठे के नाखून को ही बाहर निकाला है। उतने में ही त्राही त्राही हो रही है। जीव सब भगवान से विमुख हो रहे हैं, अधर्मी हो रहे हैं। बच्चों के दुख को देख करके मैं दुखी हो रहा हूँ। पार्वती जी बोली, प्रभु मार्ग तो बहुत है कल्याण के। कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है। शंकर जी ने कहा, मार्ग तो है देवी, लेकिन चलने वाला भी तो चाहिए। बोले, देवी पथ तो है पर चलने वाला ही नहीं, तो क्या किया जाए, आपने क्या सोचा। भोलेनाथ बोले, देवी अब मैंने जान लिया कि अब बिना भगवान के अवतार लिए कोई बात नहीं बनेगी। उस समय शंकर जी ने पार्वती जी से विदा मांगी। बोले, हे देवी अब मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। अब मुझे रो करके भगवान को पुकारना पड़ेगा कि आप अवतार लीजिए और इस जगत का कल्याण कीजिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि श्री कृष्ण स्वयं ही कलयुग में अवतार लेंगे गौर रूप से। बोले, ये निश्चय तो है पर कब लेंगे ये निश्चय नहीं है। अब मुझे अवतार लेने के लिए विवश करना पड़ेगा। अब भोले बाबा चल पड़े और कारण समुद्र क्षीर सागर के तट पर आकर के भगवान को पुकारने लगे। 700 वर्ष भोले बाबा ने समुद्र तट पर बैठ करके तपस्या करी है। तब पहले तो महाविष्णु जी प्रकट भये। महाविष्णु जी ने प्रकट होकर के भोले बाबा को आलिंगन किया और आलिंगन करके कहा है, अब पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरित होने का समय है। दोस्तों, ये जो महाविष्णु है, इन्हीं से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और ये उनका संचालन करते हैं। और ये महाविष्णु जी भी नित्य धाम गोलोक बिहारी श्री कृष्ण का अंश है। महाविष्णु जी प्रकट भये और महाविष्णु और सदाशिव मिलकर के एक हो गए। गौर मूर्ति धारण कर ली। समझ नहीं पा रहे थे हम कौन हैं। उसी समय गोलोक धाम से आकाशवाणी हुई और इस आकाशवाणी में साक्षात श्री कृष्ण बोले, हे महाविष्णु जी, हे शंकर जी, आप इस मिलित मूर्ति से लाभा देवी के यहाँ श्री हटग्राम में प्रकट होइए। हे शंकर भगवान, हे महाविष्णु जी, आप दोनों मिलकर अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट होइए। मैं भी सची और जगन्नाथ मिश्र जी के घर पर नवद्वीप धाम में गौर रूप से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे प्यारे भाई बलराम नित्यानंद निताई के रूप में प्रकट होंगे और जितने भक्त हैं नारद जी श्रीवास पंडित के रूप में और मधु मंगल श्रीधर भक्त के रूप में, मेरे प्यारे सुबल सखा गौरीदास पंडित के रूप में, मेरे माता पिता नंद जी और यशोदा जी सची और जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे। ऐसे में अपने पूरे परिकर के साथ में अब कलयुग में गौर लीला प्रकट करने के लिए आने वाला हूँ।